अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं मज़ेदार सी नीमको की रेसिपी, जो कि झटपट में 5 मिनट में तैयार होने वाली है। आपने फुल वीडियो को वॉच करने हैं और जो सारे ट्रिक्स हैं उनको ध्यान से आपने नोट करना है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। चलते हैं जी हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने मूंग की दाल 1 प्याली ले ली है, जिसको हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद 3 से 4 घंटों के लिए इसको हमने भिगो लिया था। ये देखें जी, भिगोने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ये देखें जी, बिल्कुल नरम हो गई है। ये जब हमने देखना है कि ये बिल्कुल नरम हो गई है, तो फिर हमने इसका पानी जो है उतार लेना है किसी छलनी वगैरह में डाल के। फिर उसके बाद कोई लॉन का कपड़ा या किचन टॉवल लेके उस पे हमने ये दाल जो है फैला देनी है, ताकि इसमें जो थोड़ी सी नमी है और पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। लॉन का कपड़ा या किचन टॉवल जो है डालने से ये होता है कि वो सारा जो पानी है वो जज़्ब कर लेता है अपने अंदर। ये हमने बिल्कुल पतला पतला करके इस पे फैलाना है 15 से 20 मिनट के लिए। बस 15 से 20 मिनट के लिए ये बिल्कुल ओके हो जाएगी दाल, और हम इसको फ्राई उसके बाद कर सकते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल अच्छे से पतली पतली हमने ज़बरदस्त तरीके से इसको फैला लिया है। किचन में आप काम करते हुए हाथों को बार बार वॉश किया करें और सफाई और सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। घर में खाना बनाने का, चीज़ें तैयार करने का यही फ़ायदा होता है कि हम चीज़ों को साफ़ सुथरे तरीके से तैयार करते हैं। ये देखें जी, दाल जो है हमने पतली पतली करके अच्छे तरीके से ये फैला लिया है। ये बहुत जल्दी जो है ड्राई हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखें जी, बिल्कुल रेडी हो गई है दाल, बिल्कुल ड्राई हो गई है। ये देखिए जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, हाथ में पकड़ के मैंने आपको चेक करवाई कि ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। ये फ्राई करने के काबिल हो गया। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। ये देखें जी, हमने बाउल में निकाल लिया। अब बाउल में निकाल ली, उसके बाद हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया। कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के बाद जो है हमने इसमें दाल को शामिल कर लिया। जितनी इजीली दाल जो आती है इसमें उतनी ही हमने डालनी है, और इसको फ्राई करना है लो आंच पे। पहले हमने अच्छे से ऑयल गरम कर लिया, फिर उसके बाद जो है आंच आहिस्ता कर देनी है। आहिस्ता आंच पे ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है। इसका कोई इतना लंबा काम नहीं होता, ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करें तो ये बिल्कुल डन हो जाती है। ये देखें जी, ये दाल जो है जब नीचे ऑयल में बैठ जाती है तो समझिए ये फ्राई हो गई है। ये देखिए जी, अभी हमें थोड़ी थोड़ी ऐसे वाइट सी लग रही है। अब कल थोड़ा सा कलर आने, ब्राउन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल रेडी हो गई है दाल हमारी। ये देखें जी, ये बहुत ज़्यादा मज़े की दाल बनती है। ये मेरी अपनी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बिल्कुल ओके हो गई है जी। अब हम इसको छलनी के ज़रिए हम बाहर भी निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम छलनी में ही रहने देंगे, ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा जो है इसका ऑयल निकल जाए। ये ऑयली ऑयली दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, आपका खाने का दिल ही नहीं करेगा। इस तरह से आपने किसी बर्तन में रख के ना इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए आपने रखना है। उसके बाद आपने एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखनी है। टिश्यू पेपर के ऊपर हमने ये दाल जो है डाल देनी है, ताकि इसमें अगर थोड़ा सा ऑयल रह भी जाए तो वो बिल्कुल इससे ड्राई हो जाए। ऑयल फ्री बनानी है हमने, बिल्कुल ऑयली नहीं बनानी, वो तो बिल्कुल भी खाई नहीं जाएगी। यही छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, और ये बड़ी मज़े की आपकी नीमको बनने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, छोटी सी वीडियो होती है, आप बिल्कुल गौर से देखा करें। ये हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। हमने सारी नीमको अपनी प्लेट में निकाल ली है। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। मैं अब आपको चेक करवाती हूँ कि टिश्यू पेपर के साथ कितना ऑयल लगा है। ये देखें जी, ये देखें जी, टिश्यू पेपर बिल्कुल साफ़ है, इस पे कोई भी ऑयल नहीं लगा। सारा ऑयल जो था छलनी के ज़रिए निकल गया था। ये मैंने एहतियातन जो है टिश्यू पेपर के ऊपर डाली है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर ऑयल रह भी जाए तो वो जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये देखिए जी, हमने अब इसको बाउल में डाला है। इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है, थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये देखिए जी, हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया। हस्बे ज़रूरत आपने नमक ऐड करना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करूँगी, वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और चाट मसाला जो है वो ऑप्शनल है, आप अगर करना चाहें तो ठीक है, अगर ना भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप ना करें।
ये देखें जी, अब हम इसको प्यारे से बाउल में इसे शिफ्ट करेंगे। ये हमारी दाल है, बहुत ही मज़े की दाल बनी है। ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपने बच्चों का सेहत का ख्याल रखते हुए ऐसी चीज़ें घर में बना के दिया करें बच्चों को, क्योंकि बाहर की चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती, साफ़ हाथों से और साफ़ ऑयल में लोग तैयार नहीं करते। इसलिए ये चीज़ें जो हैं घर में तैयार किया करें। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और उसके बाद ये बजट फ्रेंडली होती हैं। बहुत ज़्यादा इस पे पैसे भी नहीं लगते और आप जो हैं हेल्दी चीज़ें घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए किसी बाउल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।